डियर स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम्स को कुछ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू साइन हाइपरबोलिक और कोसाइन हाइपरबोलिक। मे बी आपके सामने एक प्रॉब्लम एट फर्स्ट क्लास आपको नजर आए कि उसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन लेटर ऑन उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है या आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शंस अपीयर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास फंक्शंस हैं कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए अगर ये चीज होल्ड करती है फर्स्ट, तो फिर उसके लिए ये इम्प्लाई होगा। ये हमने इसमें प्रूफ करना है कि अगर ये चीज होल्ड करती है तो ये इम्प्लाई होगी, और ये अगर कन्वर्सली होल्ड करती है तो ये इम्प्लाई होगी। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है कि फर्स्ट को आप कह दें कि से P इज इक्वल टू क्या जी, साइन ऑफ आयोटा Z इज इक्वल टू क्या जी, साइन ऑफ आयोटा Z का होल कॉन्जुगेट। साइन ऑफ आयोटा Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होल ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ साइन ऑफ आयोटा Z। ये आपके पास से ये है, और Q आपके पास गिवन है जी कि Z इज इक्वल टू n पाई आयोटा। वेल के n जो सा है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है। ओके जी, अब आपने क्या करना है जी कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका क्या हो जाएगा कि P इम्प्लाइज Q, मीन्स के P क्या है आपके पास गिवन है, एंड टू प्रूफ और प्रूफ करना है आपने या शो करना है कि Z इज इक्वल टू n पाई आयोटा। ओके जी, हम यहाँ पर लेते हैं कि P इम्प्लाइज क्या करेगा जी कि साइन ऑफ आयोटा Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू साइन ऑफ आयोटा Z का होल कॉन्जुगेट। ओके जी, आप देखें यहाँ पर आपको पता है कि z क्या है, z इज इक्वल टू है जी आपके पास कोई कम्प्लेक्स वेरिएबल है x प्लस आयोटा y। ओके, कम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसको इसमें पुट कर दें तो दिस इम्प्लाइज डेट क्या आ जाएगा जी, साइन ऑफ आयोटा और x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, साइन ऑफ आयोटा x प्लस आयोटा y। ओके, यहाँ से इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ आयोटा x। अब देखें जी, वही बात हमने स्टडी की थी कि अगर x प्लस आयोटा y एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जस्ट क्या करता है, वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा y, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ यहाँ से आयोटा x इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर y और होल कॉन्जुगेट। देखें अभी हम x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट तो हमें पता है, ये इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y है, लेकिन साइन ऑफ x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट ये भी ये होता है, ये हमें अभी नहीं पता, ना ही हम अप्लाई कर रहे हैं, हम जस्ट इसको एक्सपेंड करके देख लेंगे। तो आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते जाएं जी, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ आयोटा स्क्वायर x, आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर आपको पता है जी, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस y होल कॉन्जुगेट। ओके जी, अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, साइन ऑफ क्या देगा जी, वही बात आयोटा x प्लस y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या देगा जी, -y प्लस आयोटा x का होल कॉन्जुगेट। और इसका सिंप्लीफिकेशन है जी, आप करते जाएं, फार्मूला आप अप्लाई कर दें। क्या है जी आपके पास फार्मूला होता है, आपने पढ़ा था साइन ऑफ क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये चीज आप अप्लाई कर दें तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा जी, साइन ऑफ आयोटा x इंटू कॉस ऑफ y प्लस कॉस ऑफ आयोटा x इंटू साइन ऑफ y। राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी, साइन ऑफ माइनस y कॉस ऑफ आयोटा x प्लस कॉस ऑफ माइनस y इंटू साइन ऑफ आयोटा x, और इसका होल कॉन्जुगेट अभी तक चलेगा क्योंकि साइन के कॉन्जुगेट को हम डिफाइन अभी नहीं कर सके। मे बी इसका रिलेशन होता है, आपको प्रूव करना चाहिए, लेकिन हम इसको अभी इस तरह यूज नहीं कर रहे, हम बाद में इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ओके जी, अब देखें जी वही चीज फिर कि साइन ऑफ आयोटा समथिंग हमने पढ़ा था जी, ये आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग होता है, और इसी तरह कॉस ऑफ आयोटा समथिंग इज इक्वल टू होता है जी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा जी, साइन आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x cos of y प्लस cos of hyperbolic x
इंटू साइन ऑफ वाई, और राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी, हाँ जी, साइन ऑफ माइनस वाई ये होता है माइनस, और एक और चीज जो हम यहाँ पर यूज करेंगे कि साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन ऑफ अल्फा, ये चीज इसके लिए हम यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पर साइन ऑफ वाई, साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू है माइनस साइन ऑफ वाई, ओके। और कॉस ऑफ आयोटा एक्स क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस फिर वही बात एक और के इसी तरह कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ अल्फा, ये हम पढ़ चुके हैं, यही चीज यहाँ पर यूज करेंगे इसके लिए। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ वाई प्लस, और ये क्या है जी, आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, ये इसके लिए हमने यूज किया, ओके जी। और होल कॉन्जुगेट तो चल ही रहा है इसका, इसको आप फर्दर देखें जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई क्या करना है, रियल पार्ट पहले या इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दें, तो आप देख सकते हैं क्या आएगा जी कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स साइन ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स कॉस ऑफ वाई, और इधर से क्या आ जाएगा जी माइनस साइन ऑफ y cos of hyperbolic x plus iota sin of hyperbolic x cos of y। लें जी, अब इसका कॉन्जुगेट ले लें आप। कॉन्जुगेट देखें जस्ट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है। तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन यही सिर्फ चेंज होगा इसमें जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे, कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, cos of hyperbolic x sin of y plus iota sin of hyperbolic x cos of y is equal to क्या देगा जी, माइनस साइन ऑफ y cos of hyperbolic x माइनस iota sin of hyperbolic x cos of y। वेल आप ये देखें जी, इनको आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर, तो देखें ये कैंसल आउट नहीं हो रही, ये और ये सेम टर्म है। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट में आप देख सकते हैं कि जौन सा है ये और ये सेम टर्म है। तो इनको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या बनेगा, ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 2 cos ऑफ हाइपरबोलिक एक्स साइन ऑफ वाई प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू राइट साइड पर आ जाएगा जी 0 प्लस आयोटा 0, ओके। देखें यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल, तो जैसे आप 2 माइनस 2 करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर 2 आप कहते हैं कम्प्लेक्स वेरिएबल को बिलोंग करता है तो 2 माइनस 2 का आंसर 0 नहीं होगा, 0 प्लस आयोटा 0 होगा। ये सिंपल सी केयर है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ओके जी। 2 से आप डिवाइड कर दें तो क्या देगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस ऑफ y इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। जैसे भी आप समझ लें जी कि 2 कॉमन निकाल लें, डिवाइड कर दें, या 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई जब भी आप कहते हैं कि a और b 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, तो 2 तो 0 नहीं हो सकता। अगर 2 आपने कॉमन निकाला है तो 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर डेफिनेटली सेकंड टर्म 0 होगी, और वो ये हमने लिख लिया, ओके जी। अब देखें ये एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो आप लिख दें आप यहाँ से इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिफाइन किया था अर्लियर इन द अलजबरा, जब हमने कम्प्लेक्स नंबर का डेवलप किया था। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा जी, इक्वेटिंग क्या जी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ओके जी। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो क्या आएगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, और इधर से आ जाएगा जी, इसको करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। देखें जी ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। जरा केयरफुली जरा देखें इसको आप कि यही बात 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है, तो इट मीन्स मैथमेटिक्स कहता है कि इन दोनों में से कम एक को लाजमन 0 होना चाहिए। तो एक 0 लाजमी होगा, इनमें से कौन सा होगा, दोनों हो जाए तो कोई बहस नहीं है, लेकिन एक कम से कम जरूर 0 होना चाहिए। तो देखें आपको मैंने बताया था जब कोस हाइपरबोलिक फंक्शन हमने डिफाइन किए थे, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन इनफैक्ट एवरेज होता है किसका जी, ई एक्स का और ई माइनस एक्स का, तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, मीन इसकी हाइट कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो यहां से आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ y ही 0 होगा, एज कॉस हाइपरबोलिक x कैन नेवर बी 0, ओके। इसको अब आप सॉल्व कर लें। देखें जी साइन 0 का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू साइन
इनवर्स ऑफ जीरो। क्या मतलब इस चीज का कि कहां कहां पर साइन जीरो होता है। आपने एक बार हर दफा देखा है कि ये साइन का ग्राफ जीरो पर होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, फिर 3 पाई पर होगा, फिर 4 पाई पे होगा। तो ये 0 पाई पर, 1 पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर और 4 पाई पर। इसका मतलब ये है कि यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा। मीन के n जोन सा होगा, कोई सा भी इंटीजर हो, अगर पॉजिटिव के लिए है तो ये नेगेटिव के लिए भी ऐसे ही आएगा आंसर। तो ये y का आंसर आपके पास आ गया। ओके, यहां से अब आप देखें y आ गया। आपने इनफैक्ट क्या फाइंड आउट करना है कि z इज इक्वल टू n पाई आयोटा है। तो अभी तक z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y। तो y का आंसर हम निकाल चुके हैं, अब x का आंसर निकालना है। तो देखें यहां से अब दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या है, साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोस y इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक कम से कम 0 होना चाहिए। तो देखें जी, 0 ये भी हो सकता है, 0 ये भी हो सकता है। कॉस आपको पता है कहां कहां पर 0 होता है, पाई cos पाई बाई 2 पर, ये आगे एंड सो ऑन। ये y के लिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें y के लिए हम आंसर निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब है अब x चाहिए। तो यहां से अब आप लेंगे कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आप लेंगे। टेकिंग y को हमने नहीं निकालना, अब हमने x को निकालना है, क्योंकि y का आंसर हम निकाल चुके हैं। तो देखें जी, यहां से साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग हमने क्या पढ़ा था जी, अब x का आंसर निकालना है। e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू 0। देखें साइन हाइपरबोलिक का वैसे ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा फेमस नहीं होता, इसलिए मैं मैथमेटिक्स की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि यही ब्रांच आप जरा इसको नीचे कर देते हैं। एनी हाउ इसको सिंप्लीफाई करें जी, तो क्या आता है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ई एक्स माइनस 1 ओवर ई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा ई एक्स का होल स्क्वायर, अगर एलसीएम लेंगे आप माइनस 1 ओवर ई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ई टू एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, और सॉरी यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, 1 और 1 को E0 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से कंपेयरिंग द बेसिस इक्वल हैं, तो हमने पढ़ा था कि पावर्स भी इक्वल होती हैं। मींस कि हमने पढ़ा था कि एक्स ए इज इक्वल टू, अगर एक्स बी होता है तो यहाँ से आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। मीन के बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर जी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, हाँ जी, अब आप कह सकते हैं देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y। तो x इज इक्वल टू 0 है, आयोटा आयोटा और y क्या है जी, y आपने पढ़ा n पाई, तो आपने देखा ये आयोटा n पाई के इक्वल है। यही हमने प्रूफ करना था। एक साइड हमारी प्रूफ हो गई कि अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो z इज इक्वल टू n पाई आयोटा होता है, वेयर n इज एनी इंटीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड कन्वर्स को प्रूफ करें।